तो बच्चों देखो, आप लोग बहुत दिनों से एक चैप्टर पूछ रहे हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। तो इसके ऊपर आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस आज के लेसन में, और अगले एपिसोड में हम लोग इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे लिखें और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग इसकी संक्षिप्त समरी जो है देख लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या। एक्चुअली में ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक अवतरण है, एक्सट्रैक्ट है, एक अवतरण है जिसमें उन्होंने अपने इनॉग्रल स्पीचेस यानी सेरेमनी का जिक्र किया है। एक्चुअली में ये जो इनॉग्रल सेरेमनी होती है वो 10 मई 1994 को ये इनॉग्रल स्पीच उनका जो होता है फ्रीडम, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। इस चैप्टर की शॉर्ट समरी हम लोग देखेंगे आज इस एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम लोग इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो उसको किस तरह से लिखा जाए उसका जिक्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी आज इसकी संक्षिप्त समरी हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली में ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक अवतरण है, उससे ये लिया गया है, और इसका जिक्र उस समय है जब साउथ अफ्रीका में ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसके माने पार्टी जो थी जिसमें नेल्सन मंडेला ने लीड किया था, इनकी पार्टी जब इलेक्शन जीतती है तो ये जब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बनते हैं, तो वहाँ के जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनॉग्रल सेरेमनी होती है, माने एक उद्घाटन समारोह होता है जिसमें प्रेसिडेंशियल स्पीचेस होने थे, जिसमें से फर्स्ट 2 डिप्टी प्रेसिडेंट्स उनके स्पीचेस होते हैं और फिर नेल्सन मंडेला जी अपना स्पीच देते हैं। उसके स्पीच के समय जो कुछ भी उन्होंने बोला, एड्रेस किया पीपल को, है ना, इंटायर नेशन जो अपने पीपल को, इंटायर नेशन के जो साउथ अफ्रीका के पीपल हैं उनको एड्रेस की, और जो भी पीपल वर्ल्ड से उनको देख रहे थे, ब्रॉडकास्ट हो रहा था, तो उस समय जो उनको इन्होंने एड्रेस किया और एड्रेस में उन्होंने क्या बताया, वही इस चैप्टर का अंश है। तो इस चैप्टर में जो खास कर है, जो आप लोगों को जानना है बच्चों को, क्योंकि आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं तो जो चीजें जाननी है वो उन्होंने बताया कि ये जो सेरेमनी है वो 10 मई 1994 को, है ना, मतलब साउथ अफ्रीका की धरती पर एक न्यूली और फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के बनने पर ये स्पीचेस हुए, जिसमें फर्स्ट 2 ब्लैक प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट जिन्होंने स्पीचेस दी। उसके बाद फिर जब नेल्सन मंडेला का मतलब जिक्र आता है तो उन्होंने अपना स्पीच दिया। इस स्पीच के बाद वहां पर बच्चों जो है वो एयर शो हुआ, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, है ना, और आपने देखा होगा अफ्रीकन जेट्स, इनका एक एयर शो होता है। एयर शो के बाद हम हिस्ट्री के थ्रू इससे नॉलेज ले सकते हैं कि क्या क्या हुआ साउथ अफ्रीका की धरती पर। बट हम लोग इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें हमको सिर्फ ये देखना है कि इस चैप्टर में क्या है, जो हमारे यहाँ चैप्टर है। बात ये है कि इसमें अपने स्पीच में उन्होंने स्टार्टिंग में नेशनल, अपने जो नेशन के लीड जो पॉपुलेशन थी उसको, और जो इंटरनेशनल लीडर्स वहां पर आए थे उनको उन्होंने थैंक यू किया, उनको धन्यवाद बोला। उसका ये कारण था कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लीडर्स जो आए हुए हैं वो इम्ब्रेस्ड करते हैं, ये विक्ट्री थी न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट का, इसके लिए उन्होंने उसका धन्यवाद दिया। बाद में उन्होंने जिक्र किया कि भाई 20वीं सदी के प्रथम दशक में, यानी फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, साउथ अफ्रीका की धरती पे व्हाइट सुपरमेसी ने एक सिस्टम क्रिएट किया था। चैप्टर की विषय वस्तु यही है, मेन फोकस जो चैप्टर का है बच्चों वो यही है कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रथम दशक में व्हाइट सुपरमेसी ने एक सिस्टम क्रिएट किया था, एंड दैट वाज नोन एज अपार्टाइड। ये हम लोगों के पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये वो सिस्टम था जिसने साउथ अफ्रीका की धरती पर डार्क स्किन्ड पीपल को, मतलब काले लोगों को, कानून के दायरे से, अर्थात जो प्रिविलेजेस होती हैं, जो अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स के जो अधिकार होते हैं, उनसे पूर्णतया वंचित कर रखा था। और इसी चीज के लिए माने आप अपार्टाइड को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हो।
भेद भी इसको कह सकते हैं हम लोग सरल भाषा में। इसी चीज ने साउथ अफ्रीका की धरती पे स्ट्रगल यानी सैक्रिफाइसेस का एक दौर शुरू होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, स्ट्रगल्ड हार्ड एंड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स। क्यों? क्योंकि अपार्टाइड एक वो सिस्टम था जिसने जीवन को यानी जीते जी नर्क बना दिया था। माने काले लोग जो थे वहां पे, डार्क स्किन्ड पीपल थे, वो पूर्णतया उनके साथ व्हाइट सुपरमेसी के लोग, माने ये जो व्हाइट सुपरमेसी एक सिस्टम क्रिएट किया गया था, जो अपार्टाइड का जो सिस्टम था, इसने डार्क स्किन्ड पीपल को जीवन में अर्थात तो उनको मतलब मनुष्य समझते नहीं थे, उनको एक एनिमल से भी बदतर उनको ट्रीटमेंट किया जाता था। इसके लिए साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, जिसमें नेल्सन मंडेला का अपना कंट्रीब्यूशन बताते हैं। और वो जब स्पीच दे रहे होते हैं तो उन्होंने अपने स्पीच में इस बात का जिक्र किया कि भाई उनसे पहले दो लोगों ने, टू डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स पहले स्पीच देते हैं, फिर उसके बाद जब नेल्सन मंडेला का नंबर आता है तो वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, माने भाव विभोर होते हैं। ये जिक्र है उस चैप्टर में कि he was overwhelmed। क्यों? Because he pained that he was unable to thank the leaders who sacrificed for it, यानी for this day। माने वो उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पा रहे थे बच्चों, जिन लोगों ने इस दिन को लाने में संघर्ष किया है, अपने प्राणों का न्यौछावर यानी बलिदान किया है, उनको वो अनेबल है थैंक यू कहने के लिए, बिकॉज दे वर नो मोर ऑन दैट डे। वो उस दिन जिंदा नहीं थे, है ना। तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया। फिर आगे उन्होंने जिक्र किया, बताया कि भाई उन लोगों की वजह से, क्योंकि उनकी स्ट्रगल ने क्या हमको दिया है, रॉट मतलब एक वर्ड आया है उसमें, बुक में आपने देखा होगा कि क्या हासिल हुआ है, लेकिन वो आज बेचारे इस दुनिया में है नहीं, इसलिए हम उनको धन्यवाद नहीं कर पा रहे। फिर उन्होंने आगे चैप्टर को जब आगे बढ़ता है उनका स्पीच, तो उन्होंने बताया कि ये देश में जितने भी देश यानी साउथ अफ्रीका में जो लोग रह रहे हैं, जो निवास कर रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका की एसेट्स हैं। यानी इसको उन्होंने पूरे वर्ल्ड से जोड़ करके कहा कि किसी देश में रहने वाले नागरिक जो होते, सिटीजन जो होते हैं, वो उस देश के एसेट्स होते हैं, यानी संपत्ति होती है। एसेट माने संपत्ति होती है। समझ में आया? फिर आगे अपनी स्पीच में उन्होंने बताया, क्योंकि मैं आपको समरी बता रहा हूं, आई एम नॉट रिसाइटिंग हियर द होल चैप्टर, बस जस्ट शॉर्ट समरी आपको बता रहा हूं, तो आपको इसी बात पे फोकस करना, और इसी से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उस पर आप जरा फोकस करिए। उन्होंने ये बताया कि इस संसार में हर एक मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एवरी मैन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बच्चों, इस बात पे ध्यान रखिएगा, विच वी नोन एज ऑब्लिगेशंस। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मनुष्य की ऑब्लिगेशंस होती हैं, ऑब्लिगेशंस टू फैमिली, ऑब्लिगेशंस टू सोसाइटी एंड ऑब्लिगेशंस टू हिज कंट्री। उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति एक ही समय पे अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये सिविल सोसाइटी में हो सकता है, माने जहां पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, वहां पे एक समय पे दोनों व्यक्ति यानी अपनी सोसाइटी के लिए भी, अपने समाज के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। बट साउथ अफ्रीका जैसे लोगों देश में, साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहां पे अपार्टाइड सिस्टम था, वहां पर एक ही समय पे व्यक्ति दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकता था, इसीलिए उनको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ी थी। समझ रहे हो? और लगभग काफी 27 इयर्स तक लॉन्ग पीरियड उनका था कि जिसमें वो जेल में रहे। फिर उन्होंने एएनसी ज्वाइन की, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। फिर वहां पर वो स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल उनका जो है सफल होता है, और फिर जो है साउथ अफ्रीका की धरती पे ये दिन आता है, ऑटम डे आता है। समझ में आया बच्चों? तो ये उन्होंने स्ट्रगल उतने दिनों तक किया था। तो ऑब्लिगेशंस का जिक्र करते हैं। उन्होंने बताया कि माने एक हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, यानी ऑब्लिगेशंस होती हैं, और वो ऑब्लिगेशंस क्या क्या होती है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अपने स्पीच में उन्होंने आगे इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बताया अपने स्पीच में कि भाई इस संसार में जो ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे थे, उसके आगे उन्होंने बताया कि बच्चों इस माने साउथ अफ्रीका की धरती पर, यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर मिनरल्स
ठीक, रिच मिनरल्स, रिसोर्सेस भरे पड़े हुए, लेकिन उनकी नजर में सबसे ज्यादा जो रिच रिसोर्सेस हैं वो कौन है? साउथ अफ्रीका के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग। उन्होंने कहा कि फाइनर देन गोल्ड या फाइनर देन डायमंड, ऐसा चैप्टर में लिखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, ये लाइन लिखी होगी। और इस चैप्टर को जब वाइंड अप मनी, यानी ये स्पीच खत्म कहां से होता है भाई, इस चैप्टर की खास बात हमने आपको मेन पॉइंट इसमें डिस्कस कर दिए। चैप्टर का जो एंड पॉइंट है, यानी चैप्टर खत्म कहां से करते हैं, उन्होंने बताया कि चैप्टर के लास्ट वाली लाइनों में ये बताया बच्चों कि इस मतलब जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी ऑपरेशंस होते हैं, यानी जो ऑपरेशंस होता है, जो ऑपरेस जो होते हैं, वो बोथ जो है वो दे आर द प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो घृणा के शिकार है, दोनों घृणा के शिकार है। यानी इसको हम सरल भाषा में बताएं कि शोषण करने वाले लोग और जिनका शोषण किया जाता है वो दोनों घृणित, वो प्रिजनर हैं, दोनों कैदी हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो शोषण करता है, जो ऑपरेशंस होते हैं, वो किसी इंसान का अगर एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो वो उनको ये समझ करके उनका शोषण करते हैं कि वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान ही नहीं है। और जिसका शोषण हो रहा है अगर उसे इंसान समझा जाता तो उसका शोषण ही ना होता। ये चैप्टर की लास्ट लाइन है। तो आपको हम एक बार फिर से रिकैप्चुलेशन कर देते हैं कि इस चैप्टर में खास बातें आपको क्या याद रखनी है। खास बातें याद रखनी है कि इनॉग्रेल सेरेमनी कहां पर होती है, कब होती है, उसकी डेट याद रखनी है। इस इनॉग्रेल सेरेमनी का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। पहले 2 डिप्टी प्रेसिडेंट्स स्पीच मतलब जो है सेरेमनी में अपना स्वेयरिंग करते हैं, यानी शपथ लेते हैं। देन आफ्टर केम नेल्सन मंडेलास चांस, फिर नेल्सन मंडेला का नंबर आता है। फिर जब वो अपना स्पीच देने के लिए आते हैं तो उन्होंने अपने स्पीच में जिन चीजों का डिस्क्रिप्शन किया है, जो वर्णन किया है, उन्होंने बताया, डिस्क्रिप्शन में बताया कि इस इनॉग्रेल सेरेमनी के बाद एयर शो होता है जिसमें साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स और अपने इंटायर नेशन के पीपल को थैंक यू बोला, क्योंकि वो न्यूली और फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट में इस विक्ट्री में शामिल होने के लिए आए थे। फिर उन्होंने इसमें जिक्र किया कि जो सिटीजन्स हैं कि हमारे देश के या किसी भी देश के, वो उस नेशन के असेट्स होते हैं। फिर उन्होंने इसमें जिक्र किया इस बात का, बच्चों किस बात का जिक्र किया कि हर एक इंसान की ऑब्लिगेशंस होती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहां पर अपार्टेड सिस्टम यानी डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम था, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक था, वहां पर एक व्यक्ति दोनों जिम्मेदारियों को, दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने बताया कि जो अपार्टेड सिस्टम की वजह से डार्क स्किन्ड पीपल को आउटलाज किया गया था, मतलब प्रिविलेजेस से, ह्यूमन राइट से अलग किया गया था, इस वजह से उनको इंस्पायर किया। उन्होंने एएनसी ज्वाइन की, ठीक है, स्ट्रगल किया, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, सैक्रिफाइस्ड, मैनी पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, और तब जाकर के ये दिन आया। उस दिन पर वो याद करते हुए भाव विभोर होते हैं कि जिन लोगों ने, जो उनके एंसेस्टर्स हैं, जिन्होंने अपार्टेड सिस्टम के अगेंस्ट में फाइट किया होगा, लड़ाई लड़ी होगी, उनको वो थैंक यू नहीं बोल पाते हैं। उनको इस बात का रियलाइजेशन था नेल्सन मंडेला को कि फाइट अगेंस्ट अपार्टेड was the fight for the soul of the nation, ये राष्ट्र की आत्मा के लिए लड़ाई है, इसीलिए वो इसमें कूद पड़ते हैं। और काफी समय के बाद साउथ अफ्रीका की धरती पे जो फर्स्ट फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है, उसमें उन्होंने ये स्पीच दिया जिसका जिक्र आपके चैप्टर में किया गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर की खास बात है, वो याद रखना है कि इसमें उनके बचपन में जो फ्रीडम थी उनको जो मिली हुई थी, क्योंकि he was free to move around his mother's hut, he was free to swim, he was free to ride on bullock, इस तरह की चीजें जो दी गई थी, उन्होंने कहा कि एक उनकी आंखों का मात्र धोखा था। और जब उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि पीपल लाइक हिम यानी डार्क स्किन पीपल फ्री नहीं है, तो फिर उन्होंने स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल के बाद जो विक्ट्री मिली उसके ऊपर ये स्पीच उन्होंने दिया है। यही आपका चैप्टर है। खास बात, अगले एपिसोड में बच्चों इस चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा,
उसका हम लोग आंसर लिखना सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी प्रकार का आ सकता है, उसका आंसर कैसे लिखा जाए ये हम लोग सीखेंगे। तब तक आप सब लोग चैनल पे बने रहिएगा और देखते रहिएगा। स्टे ट्यून्ड।